नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बहुत पहले से सुर्खियों में रहा है और खासकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भी आरोप लगते रहे हैं बीजेपी के पक्ष में काम करने के, और इस मुद्दे पर कभी राज्य सरकार तो कभी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से उनकी ठनती रही है। और तृणमूल कांग्रेस के तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद भी यह टकराव थमा नहीं है, कभी चुनावी हिंसा के मुद्दे पर तो कभी तूफान से राहत के मुद्दे पर राज्यपाल लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। और रविवार को इस मुद्दे पर एक बार फिर विवाद तेज हो गया। इसकी वजह है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सुबह ही एक ट्वीट के जरिए पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहरी चिंता जताई थी और उन्होंने मुख्य सचिव को सोमवार को राजभवन आकर यह बताने को कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है, मुझे ब्रीफ करें, और इसके अलावा क्या उपाय किए जा रहे हैं इस पर अंकुश लगाने के उन्होंने। उसके बाद ये मुद्दा गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद आप जानते हैं महुआ मित्र ने भी इस पर राज्यपाल पर जोरदार हमले किए हैं और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में बाकायदा 6 लोगों की सूची जारी करते हुए कहा कि राज्यपाल ने अपने करीबी रिश्तेदारों और परिजनों को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी के पद पर नियुक्त किया है और ये अब खुद जो ऐसे काम कर रहे हैं और दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, महुआ मित्र ने राज्यपाल को अंकल जी भी कहा है। तो और उन्होंने अपने ट्वीट में बाकायदे कहा, जिन लोगों के नाम गिनाए हैं उनमें कहा है कि ओएसडी अनुदय सिंह शेखावत राज्यपाल के साले के बेटे हैं, जबकि किशन धनखड़ उनके करीबी रिश्तेदार हैं। बाकी 4 नाम भी हैं जिनमें पहले एडीसी रह चुके राज्यपाल के एडीसी की पत्नी या उनके साले और 2 एडीसी का नाम इसमें आया है। तो महुआ का कहना था कि राज्यपाल ने राजभवन में अपना पूरा गांव बसा रखा है और सरकारी पैसों से उनका भरण पोषण कर रहे हैं और सुबह से शाम तक राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो खुद आईने में देखें कि उन्होंने राज्यपाल पद की गरिमा को कितना नीचे गिरा दिया है। यह बंगाल के लिए बेहद शर्म की बात है। तो ये आज टकराव तेज हो गया। हालांकि टकराव तो उसी दिन से शुरू हो गया था, 30 जुलाई 2019 को, जिस दिन धनखड़ ने राज्यपाल की शपथ ली थी। हाँ, उसके बाद लगातार उन पर आरोप लगते रहे हैं तृणमूल की ओर से कि वे बीजेपी के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भी उन्होंने लगातार हमले किए, अपने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री पर हमले किए। मुख्यमंत्री के निजी बयान को भी, निजी बातचीत को भी उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था। प्रधानमंत्री जब राहत के बाद, ये तूफान के बाद, यास तूफान के बाद यहाँ दौरे पर आए थे तो ममता बनर्जी के उनकी बैठक में नहीं जाने को लेकर काफ़ी हंगामा मचा था और ममता ने राज्यपाल से आधी रात के समय कहा था, फ़ोन पर बात की थी और कहा था कि अगर शुभेंदु इस बैठक में रहेंगे, शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं, तो मैं बैठक में नहीं जाऊंगी। ऐसा ही हुआ, न ममता बैठक में गई, न उनके साथ दौरा कर रहे मुख्य सचिव बैठक में शामिल हुए। इसके बाद मुख्य सचिव को लेकर जो खींचतान चली वो सबको पता ही है। उनका तबादला किया गया, वो रिटायर हुए, फिर ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार बने और फिर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया है बृहस्पतिवार को। अब केंद्र सरकार उसका अध्ययन कर रही है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। ये सब चीज़ें चली रही थी कि अगले दिन राज्यपाल धनखड़ ने ममता से बातचीत को सार्वजनिक कर दिया अपने एक ट्वीट के जरिए। तो टकराव तो लंबे समय से चल रहा है, कभी ये तेज होता है कभी कम। तो रविवार को एक बार फिर ये तेज हो गया है और पहली बार राज्यपाल पर भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं। अपने आधा दर्जन मित्रों, परिजनों, परिचितों, रिश्तेदारों को ओएसडी के तौर पर राजभवन में नियुक्त करने के आरोप लगे हैं। इससे पहले आज सुबह राज्यपाल ने विधानसभा चुनाव के बाद अपने एक ट्वीट में कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है और उनका कहना था कि इस बदले की हिंसा पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, इसकी जानकारी के लिए मैंने सोमवार यानी 7 जून को मुख्य सचिव, जो नए मुख्य सचिव बने हैं 1 तारीख से, HK द्विवेदी, हरे कृष्ण द्विवेदी को राजभवन बुलाया है। और उनका दावा था कि पुलिस भी इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी की सहायता कर रही है और लोगों को मदद कर रही है
और अपनी कहा कि बंगाल में लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, चुनाव बाद की जो हिंसा हुई है उसमें लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, कानून व्यवस्था का परिदृश्य बेहद चिंताजनक है, सुरक्षा के माहौल के साथ गंभीर समझौता किया जा रहा है। इसीलिए इस मुश्किल स्थिति में हालत में मैंने कानून व्यवस्था के हालात और उसके बाद चुनावी हिंसा के बाद, चुनाव के बाद हुई हिंसा से जो उपजी है परिस्थिति, उसकी जानकारी के लिए मुख्य सचिव को बुलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग हिंसा के शिकार हुए हैं उनका कसूर बस यही है कि उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं दिया है, दूसरी पार्टी को वोट दिया है। ये इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, लगातार तोड़फोड़ और अराजकता जारी है, आगजनी, लूट और संपत्तियों का नुकसान हुआ है, अराजक तत्वों ने बलात्कार किया है, हत्या की घटनाएं हुई हैं। लगता है ऐसे लोगों को कानून का कोई डर ही नहीं है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, तृणमूल को वोट नहीं दिया जिन्होंने, उनका सामाजिक बाइकआउट किया जा रहा है। ध्यान रहे कि जो टीएमसी के सांसद हैं अभिनेता देव, पूर्व मेदिनीपुर के घाटाल इलाके से सांसद हैं, वहाँ उनके गांव में एक ये पर्ची सामने आई थी तृणमूल कांग्रेस के पैड पर कि 18 लोगों के नाम लिखे थे बीजेपी और सीपीएम वालों के, और उसमें कहा गया था कि इन लोगों को कोई सामान मत दे, चाय वाले चाय मत पिलाएं। तो इस मुद्दे पर काफ़ी विवाद हुआ था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ये तो बीजेपी की साजिश है, लेकिन बीजेपी और सीपीएम के नेताओं ने तमाम बयान किए, इस पर बयानबाजी चलती रही और अब भी यह मुद्दा गर्म है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है और उसके बाद इसकी जांच की जा रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। राज्यपाल का आरोप है कि पुलिस से आम लोगों में डर है क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के गुंडों से मिले हुए हैं और काफ़ी खुलकर हमले किए। इस समस्या पर उनका कहना था कि सरकार और उसके अधिकारी इस समस्या पर काबू पाना तो दूर की बात है, बात भी नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और पुलिस भी सत्तारूढ़ पार्टी के एक एक्सटेंशन के तौर पर काम कर रही है, तो उनको बुलाया गया है। तो उसके बाद ही दोपहर बाद महुआ मित्र ने बाकायदा एक सूची जारी की 6 लोगों की कि किन किन को ओएसडी बनाया गया है, किस विभाग में बनाया गया है, और उन्होंने भी राज्यपाल को अंकल जी कहते हुए उन पर करारे हमले किए हैं। राज्यपाल की ओर से अब तक इसका कोई जवाब नहीं आया है, राजभवन से कोई सफाई नहीं दी गई है, जबकि राज्यपाल को ऐसे मामलों में काफ़ी सक्रिय माना जाता है, वो फ़ौरन जवाब देते हैं। पहले भी अगर ममता बनर्जी ने कोई चिट्ठी लिखी या किसी नेता ने ट्वीट किया तो राज्यपाल इसका फ़ौरन जवाब देते रहे हैं। अब इन आरोपों में कितना सच है, क्या झूठ है, ये तो कहना मुश्किल है, जांच का विषय है। या अब देखना यह है कि राज्यपाल या बीजेपी इस मुद्दे पर क्या टिप्पणी करती है। तो वैसा कुछ सामने आया तो मैं आपको बताता रहूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। और चलने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, और साथ ही अपनी टिप्पणियों से अवगत कराना भी नहीं भूलें। एक बार फिर आपको धन्यवाद। नमस्कार।